अति कलित ललित से अपेके। गुरु कौन? जो जीवन में फैले अंधकार को ही प्रकाश में परिवर्तित कर दे, उस तत्व का नाम है सद्गुरु। जिस जीव से हमारे जीवन में कोई अच्छाई अवतरित हो जाए, वो श्रेष्ठ हमारा सद्गुरु है। यहां भगवान शंकर को गुरु स्वरूप में गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम, जो नित्य बोध में अवस्थित रहते हैं, गुरुम शंकर रूपिणम। कौन सा गुरु? यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। अच्छा आप बताओ, शंकर जी के सिर पे चंद्रमा है ना, वो पूर्णिमा के चंद्रमा है कि कौन से चंद्रमा है? पता है आपको? दूज के चंद्रमा, टेढ़े चंद्रमा। टेढ़ा आदमी अच्छा होता है? कहिए चुन्नी जी। लोग कहते हैं बहुत टेढ़ा आदमी है, बच के रहिए एकरा से। आप चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा भगवान शंकर के पास राहु के डर से गए। राहु जब ग्रसने के लिए दौड़ आया तो चंद्रमा दौड़ के गए भगवान शंकर के पास, बाबा हमको बचाइए। शंकर जी बोले आके बैठिए। अब आप गुरु जी के पास जाएंगे, गुरु जी कहेंगे आकर बैठिए, कहां बैठेंगे? गुरु जी के शरण में, पांव में। चंद्रमा जाके कपारे पर बैठ गए। कितने टेढ़े! आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं यमाश्रितो ही वक्रोपी। वक्रोपी यानी टेढ़ा चंद्रमा। टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शंकर की शरण में गया, भले सिर पर बैठ गया, लेकिन शिव के शरण में जाने के कारण वो पूरे संसार में वंदनीय हो गया, प्रार्थनीय हो गया, पूज्यनीय हो गया। उन भगवान शंकर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। क्यों गोस्वामी जी कहते हैं? गोस्वामी जी के कहने का भाव है, यदि टेढ़ा चंद्रमा जाकर वंदनीय हो सकता है तो मैं कवि तो हूं ही नहीं। आप दर्शन करिए, हम राजन कथावाचक अपने आप को मार्तंड घोषित करके बैठे हैं कि हम ही सब जान रहे हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज गोरे। गोस्वामी जी कहते हैं कि सफेद कागज पर, व्हाइट पेपर पर मैं सिग्नेचर करने को तैयार हूं कि कविता लिखने का एक भी गुण मेरे अंदर नहीं है। जिस प्रकार हिमालय से गंगा निकली, तो गंगा हिमालय से निकलकर गंगा सागर तक सीधी नहीं गई है। गंगा कैसे गई है? जिग जैग गई है, टेढ़ी मेढ़ी। जिस प्रकार गंगा टेढ़ी मेढ़ी गई है, उसी प्रकार ये मेरी कविता भी टेढ़ी मेढ़ी है। ये सीधी कविता नहीं है, मुझे लिखने का ढंग नहीं आता। लेकिन गोस्वामी जी का विश्वास देखिए, कहते हैं भगवान शंकर की शरण में टेढ़ा चंद्रमा भी गया तो वंदनीय हो गया। मुझे विश्वास है यदि भगवान शंकर की कृपा हो गई तो ये टेढ़ी कविता भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगी। ये मेरा विश्वास है, इसलिए वंदन करते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान शिव को प्रणाम किया। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी को वंदन किया। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां जानकी जी को वंदन किया। छठवें श्लोक में प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। और सातवें और अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की? बाबा कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति। वो स्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। कितने पुराण हैं? 18।
कितने वेद हैं 4, कितने शास्त्र हैं 6, कितने उपनिषद हैं 108 उपनिषद में से केवल 11 अभी प्राप्त हैं। इसके बाद जितने रामायण हैं, रामायणे निगदितम, गोस्वामी जी कहते हैं इन सभी सदग्रंथों का मैंने सार निकाला। सार समझ रहे हैं? हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में तो हिंदी के कविता में, हिंदी के कहानी के नीचे सारांश रहता था। अंग्रेजी के स्टोरी में मोरल लिखा रहता था, मोरल ऑफ द स्टोरी। गोस्वामी जी कहते हैं जितने सदग्रंथ हैं, वेद, पुराण, शास्त्र, रामायण जितने लिखे गए, मैंने सबके मोरल को निचोड़ लिया है, सबके सारांश को निकालकर और मैंने इस श्री रामचरितमानस में लिख दिया है। अर्थात केवल मानस जी को यदि पढ़ लिया जाए तो धरती के समस्त ग्रंथों के पढ़ने का फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक महात्मा थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज, बड़ी अद्भुत महात्मा। तो वेद के बड़े अच्छे जानकार थे, वेदांती थे स्वामी जी। उनका एक नियम था कि स्वामी जी नित्य अपने शिष्य को बिठाकर सामने और श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को सुनते थे डेली। हमारे कलकत्ता के एक व्यापारी उनके पास गए, एक दिन उनके शिष्य थे, जाकर बोले स्वामी जी आप तो वेद जानते हैं, पुराण जानते हैं, गीता कंठस्थ है आपको, उसके बाद भी आप डेली बैठकर, रोज बैठकर और श्री रामचरितमानस को सुनते हैं, क्यों? ठीक है सुनिए, कभी पुराण सुन लीजिए, कभी वेद की ऋचाओं को सुन लीजिए। स्वामी जी ने सेठ जी को पास में बुलाया, बुलाकर कहा हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहिए स्वामी जी पूछिए। बोले आप बताइए, यदि आपके सामने एक प्लेट में आम रख दिया जाए, दूसरे प्लेट में अंगूर रख दिया जाए, तीसरे प्लेट में सेब रख दिया जाए, चौथे प्लेट में संतरा रख दिया जाए, पांचवें स्थान पर प्लेट ना हो के जग रखा हो और उसमें आम, संतरा, अंगूर, सेब सबका रस निकाल के रख दिया जाए, तो आप एक उठाना है तो आप क्या उठाएंगे? सेठ जी ने कहा सरकार हम तो जग उठाएंगे, क्योंकि उसका रस पिएंगे तो उसमें आम, संतरा, अंगूर सबका रस मिलेगा। अखंडानंद जी बोले बेटा मैं भी वही कर रहा हूं। श्री रामचरितमानस को सुनने से सभी सदग्रंथों के सुनने का रस प्राप्त हो जाता है, इसलिए मैं नित्य मानस जी को सुनता हूं। ये सिद्ध स्वामी श्री अखंडानंद जी के श्रीमुख वचन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे और उसके बाद मानस की पहली चौपाई बाबा कहते हैं, बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मय चूरन चारो, अमीय मूरी मय चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो। मानस के प्रारंभ करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले गुरु चरण रज को वंदन किया है।
रज समझते हैं? पांव की धूल। गुरु जी के पांव में जो धूल लगे हैं उस धूल की वंदना करते हैं। कहते हैं ये गुरु चरण रज जीवन में सुरुचि, सुबास, सरसता और अनुराग प्रदान करने वाला है। अब यहां एक मेरा प्रश्न है, गुरु जी आवे तो दिन रात गुरु जी की पांव की सेवा करें और गुरु जी की एक भी बात न माने, तो क्या ये प्राप्त हो जाएगा? है? कहिए, प्राप्त हो जाएगा आचार्य जी? यहां कहने का अर्थ है श्रेष्ठ की सबसे बड़ी सेवा है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। यदि हम अपने से बड़े के वचन में प्रेम करते हैं तो ये उनके चरण का प्रेम है। चरण में प्रेम करना सरल है माई बाप, लेकिन वचन में प्रेम करना ये सरल व्यवहार नहीं है। वचन में प्रेम होगा तो जो आज्ञा निकलेगी उसका पालन करना पड़ेगा। अपने गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से निकले हुए वचन को वंदन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गुरु वंदना करते हैं, गुरु वंदना के बाद संत समाज की वंदना करते हैं। देखिए, कथाओं में निवेदन किया करता हूं, ये संत जितने हैं ना, ये सब भगवान के मार्केटिंग एजेंट हैं। व्यवहारिक रूप से देखा जाए, मार्केटिंग एजेंट क्या करते हैं? कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। हम लोगों के पास भगवान का ये प्रोडक्ट है, ये भगवान के नाम की माला है, भगवान का नाम ही भगवान का प्रोडक्ट है। हम लोग भी घूम घूम के उस प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं और भगवान के इस प्रोडक्ट का कस्टमर बनाते हैं और सीधा संबंध जुड़वाते हैं। ये हमको काम मिला है। हमारा काम है कथा गा गा के लोगों को भगवान की शरण में लाना। संत समाज को गोस्वामी तुलसीदास जी चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। प्रयाग जानते हैं रूपन जी? धन्यवाद उत्तर प्रदेश की सरकार को जिन्होंने इलाहाबाद से नाम बदल के तीर्थराज प्रयाग कर दिया है। प्रयाग यानी विश्व का प्रथम यज्ञ जिस धरती पर हुआ था उस स्थान का नाम है प्रयाग। प्र यानी प्रथम, याग यानी यज्ञ। जहां पहला यज्ञ हुआ, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वहां इलाहाबाद कहां से आ गया हो? प्रयाग तीर्थराज, प्रयाग समस्त तीर्थों के राजा माने गए हैं। यदि आपको प्रयाग में स्नान करना हो तो आपको मॉरिशस से निकल के उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा। लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि संत वो प्रयाग है सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। संत वो प्रयाग है माई बाप जो सबको सुलभ है, सब दिन सुलभ है, और केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में सुलभ है। अभी पिछली कथा हम लोग आ रहे थे गोरखपुर के पास, वहां एक बात आई कि धरती के किसी भी कोने में जाइएगा आलू मिलेगा। आलू जानते हैं ना? आलू, हाँ, आलू से अच्छा कोई सब्जी नहीं है। लेकिन डायबिटीज वाले सुन के दुखी हो जाएंगे। आलू से बढ़िया कोई सब्जी नहीं है। वो कुछ ना मिले तो आलू बना दीजिए। व्रत में क्या बनना है? आलू बना दीजिए, आलू को फ्राई कर दीजिए, आलू का हलवा बना दीजिए, सुलभ। जिस प्रकार धरती के किसी कोने में चले जाइए आपको आलू मिल जाएगा, उसी प्रकार धरती के किसी भी कोने में चले जाइए आपको कोई ना कोई भगवान का भक्त प्राप्त हो जाएगा। ये सार्वभौमिक सिद्धांत है। अरे हनुमान जी को लंका जैसे देश में विभीषण जी मिल गए हो। हनुमान जी के कान में जैसे राम राम ध्वनि आई, मन महु तर्क करे कपिलागा,
ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी सोचने लगे लंका निशाचरों की नगरी, यहां कैसे भगत जी मिल गए। तो यदि हनुमान जी को लंका में भगत मिल सकते हैं तो हमको आपको क्यों नहीं मिल सकते। लेकिन उसके पहले एक सिद्धांत, भक्त को प्राप्त करने के पहले अपने को भक्त होना पड़ेगा, क्योंकि केवल भक्त को ही भक्त दिखाई पड़ सकता है। जो भक्त नहीं होगा उसको तो ठग दिखाई पड़ता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत जो है ये चलते फिरते प्रयाग है, सबको सुलभ है। इस प्रकार गोस्वामी जी ने संतों की महिमा गाई। कहते हैं इन संत रूपी प्रयाग में आकर श्रवण करिए, स्नान करिए, कथा को समझिए, तब जाकर लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। संतों के साथ बैठकर सत्संग की गंगा में आह्वान करिए, स्नान करिए, तो जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने संत की वंदना की। गोस्वामी जी ने आगे दुष्टों की भी वंदना की। दुष्ट समझते हैं ना, बदमाश आदमी, दुष्ट व्यक्ति। किसी ने कहा कि भाई दुष्टों की वंदना क्यों की, तो बाद में कोई बवाल न करे। देखिए शादी ब्याह में, यहाँ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे भारत में जब कोई शादी ब्याह होता है ना, तो सबसे अधिक उत्पात जानते हैं कौन करता है? 2 आदमी, एक फूफा और दूसरे जीजा। एक पहले के जीजा, भूतपूर्व जीजा जो अब वर्तमान में फूफा बन गए हैं, और एक वर्तमान के जीजा। ये 2 आदमी बड़े उत्पात करते हैं। अपने घर में भले भीगी बिल्ली बन के बैठे हों, लेकिन ससुराल में जाते आतंकवादी बन जाते हैं। हो भाई कोई हो तो क्षमा करिएगा हमको। तो बुद्धिमान ससुर क्या करते हैं कि जो उत्पात करने वाले लोग हैं ना, जीजा फूफा, इनको न्योता लिखने के लिए बिठा दिया जाता है। व्यवहार दिया जाता है ना शादी ब्याह में, तो इनको एक डायरी दी जाती है, एक पेन दिया जाता है, एक चेयर कुर्सी और टेबल दे दिया जाता है, पानी का बोतल, और उनको कहा जाता है कि आप बैठ के व्यवहार लिखिए, न्योता, कौन कितना रुपया दे रहा है। अब वो समझते हैं कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूं, पूरा कैश हमको मिल गया, और वो मूर्ख ये नहीं समझता कि उसको यहां फंसाया गया है, कि इस काम में फंसा रहेगा तो उत्पात नहीं करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी पहले ही दुष्टों की वंदना करते हैं कि बाद में कोई उत्पात न करे। समिति में भी जो आदमी उत्पाती रहता है उसको कोई पोस्ट दे के शांत कर दिया जाता है कि बाद में झगड़ा न करे। उदय भैया, गोस्वामी जी ने इसलिए दुष्टों की वंदना की। दूसरी बात, गोस्वामी जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। जब गोस्वामी जी को सबके भीतर सीताराम जी का दर्शन हो रहा है, तो वो सीताराम जी संत के भी हृदय में बैठे हैं, और वही सीताराम जी दुष्ट के भी हृदय में बैठे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने दुष्टों को भी प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने राम जी के परिकर समाज को प्रणाम किया, भगवान के नाम को प्रणाम किया। सबको प्रणाम करते करते गोस्वामी जी कथा को प्रयाग लेकर गए। देखिए आज पहला दिन है हमारा आपका। यहां तो केवल राजन आपको कथा सुना रहा है बैठ के, लेकिन इस श्री रामचरितमानस जी में एक साथ 4 स्थान पे कथा चल रही है। इस पहला दिन में आपसे निवेदन कि इसको ठीक से समझिएगा। एक साथ 4 कथावाचक है, 4 जगह श्रोता बैठे हैं। सबसे पहले कथावाचक का नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ये कहां बैठे हैं? तो ये काशी जी के 80 घाट पर बैठे हैं। गोस्वामी जी कथावाचक हैं, वक्ता हैं। श्रोता के रूप में गंगा जी बह रही है, गंगा जी हैं। नहीं तो श्रोता के रूप में गोस्वामी जी का अपना निज मन है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। नहीं तो कह ले तो श्रोता के रूप में संत लोग बैठे हैं। पहला स्थान।
इस घाट का नाम है शरणागति घाट। कल की आज चर्चा हो रही थी कि जितने कथावाचक आते हैं, कथा तो राम जी की सुनाते हैं, लेकिन एक ही कथा अलग अलग सुनाई पड़ती है। जानते हैं क्यों? कथा सुनाने वाला जब कथा सुनाने बैठता है ना, तो वो अपनी मति के अनुसार कथा सुनाता है, और सबकी मति अलग अलग होती है। कोई ज्ञानी कथावाचक होते हैं तो वो ज्ञान की कथा सुनाते हैं, कोई भक्ति कथावाचक होते हैं, भक्त, वो भक्ति की कथा सुनाते हैं, कोई कर्मकांडी महात्मा होते हैं तो वो कर्म प्रधान कथा सुनाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति भाव के वक्ता हैं, इसलिए आप मानस को पढ़िएगा। गोस्वामी जी जब जब बोले हैं तो एक ही बात बोले हैं, महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ये विचार। केवल शरण में जाने की बात करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी जिस घाट पर बैठे हैं, इस घाट का नाम है शरणागति घाट। पहले कथावाचक गोस्वामी जी कहते, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज ऋषि को सुनाया। अब दूसरे कथावाचक आ गए याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता है भरद्वाज ऋषि, स्थान है तीर्थराज प्रयाग। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। कर्म की जितनी बातें हैं, क्या करना चाहिए, डू डोंट डू, ये सब बातें श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताई है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी से कि ऋषिवर, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई। अब तीसरे कथावाचक हो गए भगवान शंकर, श्रोता हो गई पार्वती मैया, स्थान है कैलाश पर्वत। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। मानस में ज्ञान की पूरी बातें भगवान शंकर ने बताई है। शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा देवी जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर कागभुषुंडी जी ने पक्षियों के राजा गरुड़ जी को सुनाई। अब चौथा स्थान नीलगिरी पर्वत, कथावाचक है कागभुषुंडी जी, श्रोता है पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। पांचवा घाट मॉरिशस देश का ये हिंदू हाउस का ये सभागार बना है, जहां कथावाचक के रूप में राजन बैठा है, श्रोता के रूप में आप लोग बैठे हैं। हम कौन सी कथा सुनाएंगे? तो इन चारों कथावाचकों ने जो कथाओं को सुनाया है, उन कथाओं को समेट के अब मैं आपके सामने सुनाने का प्रयास करूंगा। ये पांचवा घाट है और इस घाट का नाम है भाव घाट। मैं यहां आपको भाव से कथा सुनाने आया हूं और यही प्रार्थना है कि जिस भाव से मैं सुनाने आया हूं, उसी भाव से आप सुनने का प्रयास भी करिए। देखिए, किसी भी, जैसे डिबिया है ना, इस डिबिया की महिमा हमको पता चल जाए तो हम इसको पाने की इच्छा प्रकट करेंगे। यदि महिमा मालूम हो जाओ तो हम कोशिश करें कि कैसे भेटा जाओ, ठीक ना? ये नियम बनाया गया है कि किसी भी कथा को सुनने के पहले उसकी महिमा को सुनिए। अरे हमने तो देखा एक आदमी को, आदरणीय महामहिम जी, उस आदमी के सिर पे बाल नहीं थे। भाई कोई हो तो क्षमा करियो, यहां बाल नहीं थे, लेकिन वो आदमी कंघी खरीद रहा था। तो घर वालों ने पूछा, भाई आप कंघी क्यों खरीद लिए, आपको तो है ही नहीं। बोले नहीं, वो बता रहे थे कि कंघी लेके यदि धीरे धीरे ऐसे ऐसे करेंगे ना तो आशा है कि यहां निकल आएगा। अब दर्शन करिए, महिमा सुनाई पड़ा तो गंजा भी कंघी खरीदने को तैयार हो गया। इसीलिए नियम बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जानिएगा तो प्रेम बढ़ेगा, बिना जाने प्रेम बढ़ने वाला नहीं है। सभी कथावाचकों ने कथा सुनाने के पहले महिमा गाई। तो आइए आज प्रथम सत्र में हम आपको महिमा सुनाते हैं। ये शब्द मेरे पूज्य महाराज श्री के हैं। इस राम कथा की क्या महिमा है?
इसे श्रवण कर मिट जाती है, ये कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सबसे पहले कथावाचक गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा गाते हैं। राम कथा कलिकामद गाए, सुजन सजीवनी मूरे सुहाए। राम कथा कलिकामद राम कथा गाए, कामधेनु है। सुजन सजीवन मोर सुहाए। बुध बेशाम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष